हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.4 में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 से आगे क्वेश्चन हल करते हैं। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है 1/x³ - x² - x + 1। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले ये देखिए, ये एक उचित भिन्न है। अब हम ये जांच करते हैं कि इसके हर के गुणनखंड हो सकते हैं या नहीं। तो यदि आप ध्यान देंगे तो इसके हर में हमारे पास फंक्शन जो दिया गया वो है x³ - x² - x प्लस में 1 है। यदि इसके हर के गुणनखंड हो जाएंगे बच्चों तो आंशिक भिन्न के अंदर व्यक्त हो सकता है। तो हम इस काम को करने के लिए सबसे पहले ध्यान देते हैं कि इनमें से कॉमन आ सकता है बच्चों x², शेष आ जाएगा x - 1 और इसमें से कॉमन ले लेते हैं -1, तो हमारे पास आ जाएगा x - 1। इस स्टेप के आने के बाद यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पर x - 1 कॉमन आ सकता है, तो शेष बचेगा x² - 1। जिसके और आगे गुणनखंड करें तो x² - 1 के गुणनखंड बन सकते हैं बच्चों x + 1 और x - 1। इस आधार पर ये वैल्यू बन जाएगी x - 1 का स्क्वायर इंटू में x + 1। इसका मतलब हर के गुणनखंड हो सकते हैं, अतः हम इसको आंशिक भिन्न में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू हम इस इंटीग्रेशन में यूज़ करेंगे, तो हमारे पास i बन जाएगा बच्चों फाइनली 1/में x - 1 का स्क्वायर इंटू में x + 1 और dx। अब हम लोग इसको आंशिक भिन्न में व्यक्त करते हैं, जिसका स्टेप हम लोग जानते हैं बच्चों। माना समाकल्य 1/में x - 1 का स्क्वायर इंटू है x + 1। ये स्टेप बच्चों, इसके आंशिक भिन्न का रूप बनेगा a/में x - 1, फिर आ जाएगा b/में x - 1 का स्क्वायर और c/में आएगा x + 1, जिसमें उच्चतम घात के जो पद हैं उनके ऊपर वाले कांस्टेंट शॉर्टकट मेथड से ज्ञात हो सकते हैं, यानी b और c का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम शॉर्टकट मेथड से b और c का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले x = 1 पर यहाँ से x का मान 1 आएगा, इससे हमें b का मान मिलेगा और वो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास आ जाएगा 1/में 1 + 1 यानी कि 1/में 2। फिर हम x का मान यूज़ करते हैं बच्चों -1, जिस पर हमें c का मान मिलेगा और वो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1/में -1 और -1 का स्क्वायर, यानी ओवरऑल वैल्यू बनेगी 1/4। ये हमारे पास b और c के मान आ गए। अब a का मान ज्ञात करने के लिए हम समान गुणांकों वाली विधि को यूज़ करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ लिख देता हूँ समान गुणांक विधि। उस विधि में हम लोग इसका सिर्फ अंश लिखते हैं, फिर ये वाली साइड को नोट करते हैं। अब पहले इनमें ये दोनों चीज़ें कॉमन है, तो एक घात वाला पद बचेगा और एक x + 1 बचेगा, तो मल्टीप्लाई विद होगा a। तो a × x - 1 × x + 1। अब b के अंदर x - 1 का स्क्वायर है, वो इससे हट जाएगा, बचेगा सिर्फ x + 1। इसी प्रकार c के बटे में x + 1 हट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ x - 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों इसको थोड़ा सा हल करते हैं, तो हमारे पास आएगा 1 = a × x² - 1। इनका मल्टीप्लाई करने के बाद b का मल्टीप्लाई अंदर करूं तो bx + b, और c का साथ जो x - 1 का स्क्वायर है उसको ओपन कर लेते हैं बच्चों। ये लीजिए, इनको ओपन अगर हम लोगों ने कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप में a और c का अंदर गुणा करूं तो ax² - a, फिर आ जाएगा प्लस bx + b, और फिर आ जाएगा cx² - 2cx और आ जाएगा +c। नेक्स्ट स्टेप में x² के जो पद हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो a और c है, इसमें से x² कॉमन ले लिया। नेक्स्ट x के जो स्टेप हैं उनमें से x को कॉमन ले लिया, तो b माइनस आ जाएगा 2c गुणा में x, और बाकी बचे हैं कांस्टेंट जो कि हैं -a प्लस का b और प्लस का c। इन कांस्टेंट को भी हमने नोट कर लिया। अब हमें आवश्यकता है बच्चों a की। a तो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, लेकिन ज़्यादा छोटा ये है, तो हम x के गुणांक को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों
एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यदि मैं यहाँ देखूँ तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए प्लस सी है। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोई भी स्टेप नहीं है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बन जाएगा, 0। इसका मतलब ए का मान इक्वल होगा माइनस सी के, और सी की वैल्यू ये रही बच्चों, तो ए का मान बन जाएगा -1/4। ये भी सी के मान हम इस इक्वेशन के अंदर कर देते हैं पुट बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा 1/x - 1 का स्क्वायर गुणा में x + 1, जो कि हमारे इंटीग्रेशन में था। a/x - 1, a का मान ज्ञात कर रखा है, -1/4 गुणा में 1/x - 1। फिर हमारे पास b का मान है बच्चों 1/2, तो +1/2 गुणा में 1/x - 1 का स्क्वायर। उसके बाद बच्चों c का मान ज्ञात कर रखा है 1/4, तो +1/4 गुणा में 1 में आ जाएगा x + 1। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, जिसको नाम शुरू में दिया था हमने i। तो अब हम इसकी बजाय इसके जो 3 पार्ट यानी आंशिक भिन्न बनाइए, हम इसका इंटीग्रेशन हल कर लेते हैं। तो बन जाएगा -1/4 इंटीग्रेशन 1 में x - 1 और dx, फिर 1/2 इंटीग्रेशन 1 में x - 1 का स्क्वायर और dx। नेक्स्ट स्टेप में 1/4 इंटीग्रेशन 1 में x + 1 और dx। अब ये सभी x के जैसे कर रहे हैं बिहेव, तो ये 1/x, ये 1/x स्क्वायर और ये 1/x, इनके इंटीग्रेशन हम लोगों को आते हैं। तो -1/4 फर्स्ट का इंटीग्रेशन बनेगा log x - 1, चाहे तो मोड का यूज़ हो सकता है। फिर 1/2 ये बन जाएगा -1 में x - 1। जब आप 1/x स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर क्या बनेगी, -2, जो कि x की पावर n के जैसा है, उसको हल करने पर आएगा -1/x। नेक्स्ट स्टेप में 1/4 और log x + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 स्टेप हैं इनमें से हम कॉमन ले लेंगे बच्चों 1/4 को। जब 1/4 कॉमन लेंगे तो बनेगा log m - log n, जो कि होगा log m x + 1 वाला पद बटे में n विदिन दी मोड, और आखिर में इस पद को लिखें तो -1/2 गुणा में x - 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और यही बच्चों आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आप चाहें तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नोट हो सकता है बच्चों, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा x² में x + 1 इंटू x - 2। हर के गुणनखंड हैं, आंशिक भिन्न में व्यक्त हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अंश और हर की घात एक जैसी है। इसका मतलब ये विषम भिन्न है, तो पहले भाग दिया जाएगा और भाग देकर इसको उचित भिन्न के रूप में बदला जाएगा। इसके लिए हम लोग पहले जो बटे वाले मान हैं इनका आपस में कर लेते हैं गुणा। इनका गुणा करूँगा तो बच्चों आएगा x² - x और साथ में आ जाएगा -2। तो ये स्टेप का भाग देना है x² में, तो हम लोग यहाँ भाग दे रहे हैं बच्चों, x² में भाग दे रहे हैं x² - x - 2 का। तो ये भाग बच्चों एक बार जाएगा, 1 का इससे गुणा करूँ तो x² - x - 2, ये अंतर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x + 2। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं x² में x + 1 इंटू x - 2 का भाग दूंगा तो भाग पूरा जाएगा बच्चों एक बार। शेषफल कितना बच रहा है, x + 2, और बटे में कितना आ जाएगा, ये वाला पद, जिसका मतलब है वास्तव में इनका गुणा। तो x + 1 और x - 2। अब हम लोग सिर्फ इस पार्ट को, जो कि उचित भिन्न में बदल चुका है, इसको हम आंशिक भिन्न में व्यक्त कर लेंगे। तो बच्चों हमारे नेक्स्ट स्टेप में आएगा x + 2 बटे में x + 1 और x - 2। इसके आंशिक भिन्न बनाते हैं a बटे में x + 1 प्लस में b बटे में x - 2। ध्यान रखना इंटीग्रेशन हमें इसका करना है, इसमें एक भी है। इस पार्ट की सिर्फ आंशिक भिन्न की जरूरत है, वो मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ। अब ये एक घातीय पद है, तो शॉर्टकट मेथड से और b का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले x = -1 लेते हैं, इस पर हमें a का मान मिलेगा। -1 वैल्यू इसमें पुट नहीं करनी है, तो यहाँ पर आएगा -1 + 2 यानी कि 1 बटे में -1 और -2 यानी बन जाएगा -3। ओवरऑल वैल्यू -1/3।
अब x बराबर 2 पर हमें मान मिलेगा b का, और b का मान ज्ञात करने के लिए इसमें वैल्यू पुट करनी, लेकिन इसको छोड़ देना है। x बराबर 2 इसमें पुट करता हूँ, 2 और 2 जोड़ बन जाएगा 4 बटे में 2 + 1 बन जाएगा 3। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 4 बटे में 3। तो इसका मतलब इस पद के स्थान पर आएगा 1 बटे 3 माइनस प्लस आ जाएगा b का मान 4 बटे में 3, बाकी ये पद रहेंगे। ये सभी मान मैं इसकी जगह पर कर रहा हूँ पुट। तो फाइनली x² बटे x + 1 इंटू x - 2 का मान बनने वाला है, जो हमारे पास यहाँ था 1, और साथ में ये वाले दोनों स्टेप यहाँ पर आएगा माइनस, क्योंकि a का मान कितना आ रहा है बच्चों? माइनस 1 बटे 3। 1 बटे 3 गुणा में 1 बटे में x + 1, और b का मान था बच्चों प्लस का 4 बटे 3 और गुणा में आएगा 1 बटे में x - 2, ये वाला स्टेप। तो फाइनली इस पार्ट को हल करने पर ये आंशिक भिन्न बन रही है। अब इस आंशिक भिन्न का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा i। तो नेक्स्ट स्टेप में इसके 3 इंटीग्रेशन बना देता हूँ। 1 का इंटीग्रेशन होगा पहले, तो फिर -1 बटे 3 बाहर है, 1 बटे में x + 1 dx, और यहाँ पर 4 बटे 3 बाहर है, तो 1 बटे में x - 2 और dx। अब ये जो सारे मान है वो 1 बटे x के जैसे हैं। 1 बटे x का इंटीग्रेशन क्या बन जाता है? log x, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा? x। तो हमारा अगला पद आएगा बच्चों x, ये -1 बटे 3 log x + 1, चाहे तो मोड का यूज़ कर लें। फिर आ जाएगा ये वाला मान, कांस्टेंट है बाहर, इसका इंटीग्रेशन बनेगा log के रूप में, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इस x को तो यहीं रखिए। इन 2 स्टेप को ध्यान से देखूं तो इनमें से हमारे पास कॉमन आ सकता है 1 बटे 3। तो मैं ये 1 बटे 3 कॉमन ले रहा हूँ। इस स्टेप को पहले लिख रहा हूँ, तो है 4 log x - 2। फिर इस स्टेप को लिखता हूँ तो माइनस log x + 1 आ जाएगा बच्चों, और आगे चल रहा है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में जो ये 4 है पावर इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगा log के अंदर, और बाकी बचेगा log m - log n, जो कि बनता है log m बटे n का सूत्र। तो हमारा अगला पद बन जाएगा बच्चों x + 1 बटे 3 log, इस स्टेप में घात बन जाएगी 4, तो x - 2 की घात 4, और बटे में आ जाएगा x + 1। ये रहा बच्चों। हम चाहें तो यहाँ पर मोड का यूज़ हो सकता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बच्चों। आप चाहें तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नोट हो सकता है, जिसके अंदर फाइनल आंसर हमारे पास इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड करना है। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन गया बच्चों। यहाँ पर मोड का यूज़ नहीं किया गया, आप चाहें तो यूज़ हो सकता है। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सिर्फ x² के स्टेप वाला है, और जिसमें सिर्फ x² के ही स्टेप आए, वह एक घातीय गुणनखंडों के जैसे ही हल करना है। ये उचित भिन्न है, हर के गुणनखंड भी हैं, तो इसको आंशिक भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं। शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन dx और i से। सबसे पहले माना समाकल्य, जो कि है x² बटे में x² + a² इंटू x² + b², जिसको मान लेते हैं बच्चों a बटे में x² + a², जोड़ का निशान b² बटे में x² + b²। अब एक घातीय गुणनखंडों के जैसे यदि इसको हल करना है, तो ये एक घातीय स्टेप हुए, तो इनके ऊपर वाली अज्ञात राशियों के मान हम शॉर्टकट मेथड से ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले a का मान ज्ञात करने के लिए इसको 0 रखूँगा, तो x² का मान आएगा -a², जो कि इसको छोड़ते हुए इसके अंदर हमें करना है पुट। तो यहाँ से हमें कैपिटल A का मान मिलेगा बच्चों, इसको छोड़ते हुए, तो आ जाएगा -a², यहाँ पर -a² + b²। नेक्स्ट स्टेप में मैं माइनस का गुणा ऊपर नीचे कर दूं, तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस हट जाएगा, यहाँ पर ये स्टेप आगे पीछे हो जाएंगे, तो बन जाएगा a² - b²। अब दूसरे पद का मान ज्ञात करने के लिए x² का मान रखा जाएगा -b², जिससे दूसरी अज्ञात राशि b का मान हो जाएगा ज्ञात। वो मैं इसको छोड़ते हुए पुट करूँगा बच्चों।
तो यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ तो आ जाएगा -b² बटे में -b² प्लस a²। इक्वालिटी छोड़ दो, -b² बटे वाले पद को आगे पीछे कर दो तो a² माइनस b² बन जाएगा। तो ये हमारे पास कैपिटल A और कैपिटल B के मान आ गए, इसको हम यहाँ पर कर देते हैं पुट। तो हमारा अगला पद बनेगा जो हमारे पास था x² बटे में x² प्लस a² इंटू x² प्लस b², जो कि हमारे पास आया था a² बटे में a² माइनस b² के रूप में, इंटू था 1 बटे में x² प्लस a²। यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद b का मान ज्ञात किया है -b² बटे में a² माइनस b² और मल्टीप्लाई में था 1 बटे में x² प्लस b²। अब हमें इसका इंटीग्रेशन हल करना है, यानी हम इसका इंटीग्रेशन हल करेंगे आंशिक भिन्न का। इसके इंटीग्रेशन को नाम शुरू में दिया था i। अब इसके 2 स्टेप बना देते हैं बच्चों। a² बटे में a² माइनस b² इंटीग्रेशन होगा 1 बटे में x² प्लस a² का, जो कि स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है बच्चों, सीधा सीधा हमारा सूत्र होता है ऐसा। -b² बटे में a² माइनस b² कांस्टेंट बाहर, बाकी इंटीग्रेशन होगा x² 1 बटे में x² प्लस b² का। ये इसके जैसा ही है, दोनों स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में फ़र्क a और b का है। तो फर्स्ट स्टेप में है a² बटे में a² माइनस b²। इसके इंटीग्रेशन का आंसर बनेगा 1/a tan इनवर्स x/a, माइनस का निशान, ये b² बटे में a² माइनस b²। इसका इंटीग्रेशन 1/b और tan इनवर्स x/b, दोनों इंटीग्रेशन ख़त्म, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इन दोनों स्टेप में एक एक चीज़ हो रही है कॉमन, कैंसिल हो रही है, ये 1 से a और b से b। उसके बाद ये वाले पद कॉमन आ जाएंगे, बटे वाले कॉमन लेने के बाद 1 बटे में a² माइनस b² को तो बाहर कर दो, यहाँ बचेगा a, इस स्टेप के साथ गुणा करके नोट कर दूंगा। यहाँ बचेगा माइनस और b, इस स्टेप के साथ गुणा करके नोट कर दूंगा। लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बच्चों। आप चाहें तो ये क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से भी नोट हो सकता है। ये रहा आपके क्वेश्चन का लास्ट आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों x + 1/x³ + x² माइनस 6x है। सबसे पहली बात तो ये एक उचित भिन्न है। अब ये जांच कर लेते हैं कि इसमें हर के गुणनखंड हो सकते हैं कि नहीं। तो हमारे पास जो हर है वो बच्चों क्या है, वो है x³ + x² माइनस 6x। यदि आप ध्यान देंगे तो इसमें से कॉमन आ सकता है x, तो बाकी बचेगा x² + x माइनस में 6, जिसमें इस पद के गुणनखंड बन जाएंगे x प्लस में 3 और x माइनस में 2। इसका मतलब इसके हर के गुणनखंड भी हो रहे हैं, तो ये आंशिक भिन्न के रूप में व्यक्त हो सकती है। तो सबसे पहले ये वाला मान यहाँ पर यूज़ करते हैं। मेन इंटीग्रेशन ये है हमारा, जिसको हमने i के इक्वल मान लिया। अब जो i हम लोग नोट करने वाले हैं वो बन जाएगा x + 1 बटे में x इंटू x प्लस में 3 और x माइनस 2 dx। अब इसको हम लोग आंशिक भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे। बटे में एक घातीय पद है बच्चों, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो इसका मतलब ये होगा कि हम जो अज्ञात राशियाँ लिखेंगे उनके मान शॉर्टकट मेथड से आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देते हैं माना समाकल्य है x + 1 बटे में x इंटू x प्लस 3 और x माइनस 2 से बना हुआ। ये बन जाएगा a बटे में x, ये जो बटे वाला x है ये भी एक गुणनखंड है, एक घातीय है, प्लस b बटे में x प्लस में 3 और प्लस c बटे में आ जाएगा x माइनस 2। अब शॉर्टकट मेथड से a b c के मान ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले इसको 0 रखूं तो x का मान अपने आप ही क्या बन जाएगा, 0। तो x बराबर 0 पर हमें मान मिलेगा बच्चों a का। वो x बराबर 0 यहाँ पुट नहीं करना है, बाकी इतनी जगह पे पुट करना है। x का मान 0, तो यहाँ पर आएगा 1 बटे में 3 गुणा -2।
1/3 गुणा में -2, ओवरऑल वैल्यू बनेगी -1/6। ये का मान आ गया बच्चों। अब x का मान रखा जाएगा -3, जिससे हमें b का मान मिलेगा, और b का मान ज्ञात करने के लिए -3 इसको छोड़ते हुए इतनी जगह पर हमें पुट करना है। तो हमारे पास आ जाएगा -3 + 1 यानी -2 ऊपर, बटे में -3 और यहाँ पर आएगा -5, तो -3 और माइनस का आ जाएगा 5। यहाँ पर देखो बच्चों, x का मान -3, यहाँ पर x का मान बन जाएगा -5, ऊपर था -3 + 1 यानी -2। ओवरऑल 1 माइनस हटा दें, बाकी बचेगा -2/15। यहाँ तक आपको बच्चों आ रहा होगा समझ में। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x का मान रखते हैं 2, और x का मान जब 2 रखेंगे तो हमें इस पर c का मान मिलने वाला है। इसमें मान रखना है इसको छोड़ते हुए, तो x का मान जब रखूँगा 2 तो ऊपर बनेगा 2 और 1 का जोड़ 3, बटे में आ जाऊँ तो यहाँ पर हमारे को रखना है 2, और यहाँ पर 2 रखूँगा तो बन जाएगा 5, तो 2 गुणा में 5। ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 3/10। ये ABC के मान आ गए बच्चों। ये ABC के मान हम इसके अंदर कर देते हैं पुट। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो बन जाएगा, जो वास्तव में हमारा क्वेश्चन था वो क्या था बच्चों, x + 1 बटे में ये पद था, x + 1 बटे में x, फिर था x + 3 और फिर था x - 2, जिसको इक्वल माना था हमने a के, b और c के बटे में कुछ मान रखते हुए। a का मान बच्चों हमने कितना निकाला है, -1/6, बटे में x था उसको लिख दिया 1/x। फिर हमने b का मान निकाल लिया -2/15, उसके बटे में था x + में 3, और फिर c का मान निकाला हमने बच्चों 3/10, जिसके बटे में था x - 2। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला स्टेप बन चुका है। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं बच्चों। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा i, इसके पार्ट बन जाएंगे 3, तो -1/6 इंटीग्रेशन होगा 1/x का, बहुत इजी है बच्चों। फिर -2/15 इंटीग्रेशन 1/x + 3, ये x के जैसे बिहेव करेगा, तो इसका इंटीग्रेशन भी आएगा log x, और आखिर में 3/10 1/x - 2, ये भी x के जैसे बिहेव करेगा, तो इसका इंटीग्रेशन भी आएगा log के रूप में। तो यदि हम इनको मान लिखकर हल करें तो -1/6 log x, चाहे तो मोड का यूज़ हो सकता है, फिर -2/15 और आ जाएगा log x + में 3 विद इन दी मोड, फिर c का मान था 3/10 और log आ जाएगा x - 2 का मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बच्चों। आप यदि नोट करना चाहें तो इस प्रकार से भी ये नोट हो सकता है, और ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। फिर से ये उचित भिन्न है। क्वेश्चन ये है कि हम लोग हर के गुणनखंड कर सकते हैं या नहीं। यदि हर के गुणनखंड हो गए तो ये आंशिक भिन्न के रूप में व्यक्त हो सकता है। तो पहले इसके हर की बात करते हैं। इसके हर में लिखा है बच्चों x³ - 4x, जिसमें से कॉमन आ सकता है x, तो शेष बचेगा x² - 4। अब x² - जो 4 है उसका मतलब है x² - 2 का स्क्वायर, जो कि a² - b² के रूप में है। इसका मतलब इसके गुणनखंड हो जाएंगे, एक तो x शुरू में चल रहा है और इसके गुणनखंड a + b और a - b। इसका मतलब हर के गुणनखंड हो रहे हैं। तो फाइनली जो हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन के रूप में, वो हमारे पास बन जाएगा i = x² + 8x प्लस में आ जाएगा 4, और बटे वाले पद के गुणनखंड है x × x + 2 और x - 2। उचित भिन्न है, हर के गुणनखंड हो गए, तब इसको आंशिक भिन्न में व्यक्त कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा बच्चों माना समाकल्य, जो कि है x² + 8x प्लस में 4 बटे में x × x + 2 और x - 2। इसको मैं मान लेता हूँ a बटे में x प्लस b बटे में x + 2,
और c बटे में x माइनस 2, जो कि एक घातीय गुणनखंड है बच्चों। इसका मतलब शॉर्टकट से ही अज्ञात राशियों a और b और c के मान आ जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इससे। तो x का मान क्या होगा 0, तो x बराबर 0 पर हमें a का मान मिलेगा। a का मान ज्ञात करने के लिए इसको छोड़ देते हैं, तो ऊपर बचेगा 4, नीचे आएगा 2 गुणा में -2, यानी ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी -1। ये का मान आ गया। b का मान ज्ञात करने के लिए x का मान रखा जाएगा -2, तो x बराबर -2 पर हमें b का मान मिलेगा। इस स्टेप से इस पद को छोड़ते हुए, इस पद को छोड़ दूं तो ऊपर x का मान जब -2 रखूँ तो यहाँ पर बन जाएगा 4, यहाँ पर 4 8, यहाँ पर बनेगा -16। 8 और -16 मिलकर बना देंगे -8 बटे में x का मान -2 यहाँ नहीं रखना है, तो यहाँ पर -2, यहाँ पर आ जाएगा -4। तो -2 -4 वैल्यू ये भी बना देगा -1। -2 -4 दोनों का गुणा मिलकर बन जाएगा -8। -8 में जब हम लोग 8 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा -1। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x का मान यूज़ करेंगे 2, तो x बराबर 2 पर हम लोगों को c का मान मिलेगा बच्चों। इसमें वैल्यू पुट करनी है लेकिन इस पद को छोड़ते हुए, तो x का मान रखना है 2, तो ऊपर आ जाएगा 16 और 8, ये बन जाएगा 24 बटे में इस पद को छोड़ देना है, तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 4, ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 3। ये हमारे पास a, b और c के मान आ गए बच्चों। यहाँ पर कर देते हैं पुट, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा जो कि था x² प्लस 8x प्लस में 4 बटे में x गुणा में x प्लस 2 और x माइनस 2, जो था a बटे में x, फिर था b बटे में x प्लस 2 और फिर था c बटे में x माइनस 2। ये रहा बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है। ये हमारे पास 3 पार्ट में इंटीग्रेशन होगा। इसके इंटीग्रेशन को नाम i दे देंगे। इनके इंटीग्रेशन बनाते हैं तो माइनस को बाहर रखा 1 बटे x का इंटीग्रेशन, फिर माइनस को बाहर रखा तो 1 बटे में x प्लस 2 का इंटीग्रेशन, फिर 3 को बाहर रखा तो 1 बटे में x माइनस 2 का इंटीग्रेशन। अब ये सारे 1 बटे x के जैसे हैं तो इनका इंटीग्रेशन बनेगा log x। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बच्चों माइनस log और मोड लगा दिया तो mod x, फिर माइनस और log x प्लस 2 का मोड, फिर 3 बाहर है log ऑफ x माइनस 2 का मोड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। बच्चों यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आप यदि इसको नोट करना चाहें तो ये कुछ इस प्रकार से नोट हो सकता है बच्चों, जिसका फाइनल आंसर ये बन जाएगा। अब बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 1 बटे में x माइनस 1 का स्क्वायर गुणा में x प्लस 2। हर के गुणनखंड हैं और ये उचित भिन्न भी है, इसका मतलब ये आंशिक भिन्न के रूप में व्यक्त हो सकता है। सबसे पहले मल्टीप्लाई विद dx इंटीग्रेशन को i की फॉर्म में नोट कर लेते हैं। अब आंशिक भिन्न में बनाने के लिए लिख देते हैं माना समाकल्य, जो कि हमारे पास है 1 बटे में x माइनस 1 का स्क्वायर गुणा में x प्लस में 2। अब इसको आंशिक भिन्न में व्यक्त करने का रूप होगा a बटे में x माइनस 1 प्लस b बटे में x माइनस 1 का स्क्वायर और c बटे में x प्लस 2। अब सारे पद एक घातीय गुणनखंड के रूप में नहीं है, इसका मतलब सिर्फ उच्चतम घात के पदों के जो अज्ञात राशियां हैं उन्हीं के मान हम शॉर्टकट मेथड से ज्ञात कर पाएंगे। तो हमारे पास b और c का मान आ सकता है। सबसे पहले b का मान ज्ञात करते हैं x बराबर 1 से। तो x बराबर 1 पर जो b का मान आएगा वो इसमें वैल्यू रखने पर आएगा, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 1 बटे में 1 प्लस 2 यानी कि 1 बटे में 3। अब x का मान रखते हैं -2, जिससे हमें c का मान मिलेगा बच्चों। -2 यहाँ पुट करना है लेकिन इसको छोड़ते हुए, तो आ जाएगा 1 बटे में -2 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 बटे में 9। अब सिर्फ जो एक कांस्टेंट बचा है उसका मान ज्ञात करने के लिए हम समान गुणांकों वाली विधि का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मतलब बच्चों समान गुणांक विधि।
अब समान गुणांक विधि के लिए इसका अंश आएगा जो कि है 1, फिर उसके बाद a के साथ गुणा में ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे, यानी 1x - 1 बचेगा, इंटू आएगा x + 2। तो a इंटू में x - 1 और x प्लस में 2, फिर b के साथ बच्चों गुणा में आएगा, ये पद कैंसिल होके कंप्लीट x + 2। नेक्स्ट स्टेप में c के साथ गुणा में आएगा बच्चों, x + 2 कैंसिल होके x - 1 का स्क्वायर। यहाँ तक बच्चों ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने पीछे कोई ना कोई पार्ट में हल किया है। अब a इंटू में इनका आपस में कर लेते हैं गुणा, x² - x और -2, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा प्लस का x, b का अंदर गुणा करेंगे तो आएगा bx प्लस में 2b, और c के साथ जो होल स्क्वायर उसको ओपन करते हैं तो x² - 2x प्लस में 1। नेक्स्ट स्टेप में a का गुणा अंदर कर दूं तो आएगा ax² प्लस ax माइनस में 2a, फिर bx प्लस में 2b, और c का गुणा अंदर कर दूं तो cx² माइनस 2cx प्लस में c, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में 1 के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x² के पदों को इकट्ठा करें तो ये 2 पद हैं, इनमें से कॉमन ले लेते हैं x², तो a प्लस c इंटू x²। अब जो x के पद हैं उनमें से x को ले लेंगे कॉमन, तो इन पदों में से x कॉमन लेने के बाद आएगा a, फिर आएगा b और माइनस में 2c। शेष जो पद बचे हैं वो है -2a कांस्टेंट, प्लस का 2b कांस्टेंट और प्लस का c भी कांस्टेंट। सारे मान हो चुके हैं बच्चों सेट। LHS में वैल्यू चल रही है 1। अब हम लोग उस गुणांक को ही उठाएंगे जिससे हमारा लास्ट मान a ज्ञात हो जाए। तो a इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इजी पार्ट x² का गुणांक है, तो हम लोग ले रहे हैं x² का गुणांक। जैसे ही x² का गुणांक लिया जाएगा, यहाँ पर a प्लस c है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई x² का स्टेप नहीं है, तो वहाँ से इसका मतलब x² का गुणांक क्या बनेगा 0। इट मीन्स a की वैल्यू हमें मिलने वाली है -c के इक्वल, और c हमने पहले ही ज्ञात कर लिया है, तो a की वैल्यू बन जाएगी -1/9। ये a, b और c के जो मान है मैं वो यहाँ पर कर देता हूँ पुट। तो हमारे पास 1/में x - 1 का स्क्वायर इंटू था x प्लस में 2, ये रहा बच्चों, वो उसके इक्वल था, तो वैल्यू आ जाएगी a यानी कि -1/9 बटे में था x - 1, फिर b की वैल्यू बच्चों वो थी 1/3, तो 1/3 गुणा में 1 में x - 1 का स्क्वायर, और आखिर में c की वैल्यू थी 1/9 गुणा में आ जाएगा 1 में x प्लस में 2। ये सारे मान हम लोगों ने कर दिए हैं सेट। अब इसका इंटीग्रेशन हल कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन करूँ तो इसका भी होगा, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा i, जो कि इक्वल आएगा -1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 के। सेकेंड स्टेप में आ जाएगा 1/3 बाहर, और अंदर वाले स्टेप को लिख लूँगा x - 1 की पावर -2 बच्चों। और लास्ट स्टेप में है 1/9 बाहर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन बनेगा सिर्फ 1/x प्लस 2 का। चाहे x - 1 हो चाहे x प्लस 2, ये x के जैसे ही बिहेव करने वाले हैं, तो हमारे को 1/x का इंटीग्रेशन करना है और x की पावर n का। जब मैं इन इंटीग्रेशन को हल करूँगा बच्चों तो -1/9, फर्स्ट पार्ट बनेगा log x - 1, सेकेंड पार्ट में 1/3, इसका इंटीग्रेशन बनेगा -1 में x - 1, और 1/9 इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा log x प्लस 2, सभी इंटीग्रेशन ख़त्म, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में इन 2 स्टेप में से आ सकता है कुछ कॉमन, वो है 1/9, इसको कॉमन ले लिया। फिर बच्चों ये log m, ये माइनस log n, log m माइनस log n का सूत्र log m/n, उस सूत्र को यूज़ करूँ तो log, उस पद को पहले लिखूँगा x प्लस 2 बटे में आ जाएगा x - 1 विद इन दी मोड। बचा ये वाला पद जिसमें माइनस का गुणा कर दूँ तो आ जाएगा 1/3 x - 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बच्चों। अब यदि आप चाहें तो इस प्रकार से ये नोट हो सकता है, जिसका फाइनल आंसर कुछ ऐसा करके बनने वाला है। तो इस प्रकार बच्चों हमने
इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट यानी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 को हल किया है उसको पूर्ण कर लिया है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।